2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई। एक बार तो अपने घर पे आई थी फरवरी मार्च में, ससुर जबरदस्ती 1-2 बार किस भी किया और रूम मेरे बेडरूम में तक मेरे मतलब चले जाते थे। मेरे ससुर गंदी गंदी बातें करते थे। पीएन भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएन भारत। छपरा के जितवारपुर गांव में मौजूद हूं। यहां पर एक लेडीज आपको सामने में दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी प्रताड़ित हो चुकी हैं और प्रताड़ित इनको किया जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी वजह क्या है, इनकी समस्या क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुंजा है और मेरे पति का नाम मनीष कुमार सोनी है। क्या समस्या है आपकी? मेरी शादी मतलब सबके सहयोग से हुई थी मुबारकपुर गांव में मनीष कुमार से, जबकि अरेंज मैरिज था मेरी शादी। पहले बार मुझे सिलौरी में देखने मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली आई। और उसके बाद दूसरी बार मेरे ससुर और मेरे देवर मुझे देखने मेरे घर पे आए। और उसके बाद मतलब मेरा दिन रखा गया एंगेजमेंट का और छेका का, जिसे छेका किया गया, एंगेजमेंट किया गया। उसके बाद 1 साल बाद मेरी शादी मनीष कुमार से 26 जनवरी 2017 को मेरे पति मनीष कुमार से हुई जी। उसके दूसरे दिन से मतलब मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता। ये बात आपके ससुर ने आपसे पूछा? जी, इसकी जानकारी मैंने अपने हस्बैंड को दी कि देखिए जी पापा जी ऐसे पूछ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगा, बोले तो क्या होगा तुम बता दो। सासू माँ से बोली तो क्या जी बोली? उन्होंने भी बोला कि तो मतलब सब लोग हंस रहा था, मतलब मेरा ही मजाक उड़ा रहा। मैंने सोचा कि शायद मैंने ही गलत बोल दिया है क्या। मुझे खुद शर्मिंदा आ रहे थे कि हम कैसे सब बात बोले। जिसके बाद देख सकते हैं कि एक नई दुल्हन सी लड़की है और इनका शादी 2017 में हुआ था और कुछ दिन बाद उन्होंने अपने पति के साथ दिल्ली गई थी। दिल्ली वहाँ पर जाने के बाद इनके एक ससुर हैं जो इनसे फर्स्ट नाइट जो होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में सुहाग रात कहते हैं, सुहाग रात मनाने के अगले दिन जो है इनके ससुर इनसे ही पूछते हैं कि फर्स्ट नाइट जो है कैसा रहा। जब ये इस बात का ये अपने पति से कहती हैं या अपने सासू माँ से कहती हैं तो वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। यही बात है ना? जी। और आपके ससुर जी कोई आपके रिस्क नहीं लिए? ससुर जी आपके मैंने कोई उसका नहीं किए, निराकरण नहीं, किए मेरे हैं? जो ससुर है ना राजकुमार और आनंद सोनी, ये 2 ससुर है, छोटा ससुर बड़ा ससुर। मेरे ससुर ये लोग जब रूम में आते थे ना तो मेरा हस्बैंड मनीष कुमार, उनकी बहनें, जब मेरे पति रूम में रहता था मेरी नंदे सभी नंदे मेरे ही रूम में रहती थी। और जैसे ही मेरे जो छोटका ससुर या फिर मेरा ससुर रूम में आता थे, मेरे सब कोई रूम से बाहर चला जाता था। और मैं अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश करती थी कि नहीं आप भी रहो, कि हम अकेले इनसे क्या बात करते। नहीं, तुमसे बात करने के लिए मतलब छोटे पापा आए हैं, छोटे चाहे पापा आए हैं, वो तुमसे बात करेंगे, तुम उनसे बात करो। हम अकेले क्या बात करेंगे हम उनसे। यानी आपके शादी जिनसे हुआ है, जिनका नाम आप क्या बता रही हैं? मनीष कुमार जी से। मनीष कुमार जी रूम में बैठे हैं, रहते हैं आप और वो। जब आपके छोटे ससुर जी आते हैं तो वो निकल के चले जाते हैं। क्यों? कारण क्या है, वजह क्या है? बोल सकते तो वो तुमसे बात स्पेशल तुमसे बात करने आए हैं। शादी हुआ है मनीष जी से और बात करना चाहते हैं छोटे वाले ससुर से। जी। यानी मैटर क्या है? मैटर थोड़ा बताइए। मैटर ये है ना कि वो लोग चाहते थे कि मेरे छोटका ससुर भी बोलते हैं कि तुम्हारी शादी मेरे पसंद से हुई थी। मतलब अजब सा मुझे समझ में, मेरा हस्बैंड बोलता था कि मेरे पसंद से शादी हुई है और छोटका ससुर बोलता था कि तुम्हारी शादी मेरे पसंद से हुई है। जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा था तभी हाँ उन्होंने किया था शादी का। तो इसमें मामला स्पष्ट क्या बनता है कि आपके ससुर क्या चाहते हैं आपसे? आखिर क्या मामला बताइए। ससुर ये चाहते थे कि मेरे हस्बैंड के साथ ना रह के मैं अपने छोटका ससुर के साथ में रहूं और अपने ससुर के साथ में मतलब उनकी बीवी बन के रहूं। देख सकते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन जो है अपने पति देव के साथ न रह करके इनके ससुर जी अपने ओर आकर्षित करते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं, आपको छेड़खानी भी करते हैं। जी हाँ, मुझे यहाँ तक गिफ्ट के तौर पर मेरे छोटका ससुर जिसका नाम आनंद सोनी है, गिफ्ट के तौर पर मोबाइल दिया था, अपने नाम से सिम दिया था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि जब आपको देना है तो आप अपना नाम से सिम देते। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे ससुर छोटका ससुर ने कि कोई एविडेंस ना रहे, इसके कारण मेरा वो नंबर बंद करवा दिया। जी, जिसकी जानकारी मैंने अपने हस्बैंड को भी दी कि देखिए मेरा नंबर बंद हो गया है। तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। अन्यथा उनके पापा और चाचा जब भी मेरे साथ गलत हरकत करते थे, मेरा हस्बैंड के जैसे क्या हरकत करते हैं कुछ बताइए जनता को। मेरा हस्बैंड मतलब
जो था मनीष कुमार है उनके साथ इतना उनका भटक खुल गया कि मेरे क्या बोलते थे कुछ? मेरा हस्बैंड के सामने ही वो बोलते थे कि तुम मेरा पति को ही तब ईगो नहीं होता था कि मेरे होते हुए मेरी बीवी को। यानी आपके पति के सामने आपके ससुर बोलते थे, अशब्द भाषा का यूज करते थे? जी, यहाँ तक मेरे पति के सामने भी मेरे ससुर हाथ उठाते थे और गंदी गंदी बातें बोलते थे। और नहीं तुम मतलब मेरे साथ ही रहा करो, मेरे हाथ पकड़ लेते थे, बोलते थे कि तुम यहीं बैठो, हम जब तक तुम्हारे साथ, मैं अगर चला जाऊँ तुम कोई काम मत किया करो। अब देख सकते हैं एक बहू है अपने सीधे आरोप लगा रही हैं अपने ससुर पे कि वो एक दो बार किस कर लेते हैं, इनके हाथों को छूते हैं, इनके अंगों को छूते हैं, उनके रूम में घुस जाते हैं। ये बात सही है? जी, और ज़बरदस्ती मतलब अपने हाथों से मुझे मतलब मेरे वो चूके और कुछ कुछ मतलब लाते थे और खिलाते। ज़बरदस्ती हम मना करते थे तो बोलते अरे मैं तुमसे मतलब प्यार करता हूँ। ससुर बोलता है आपसे हम प्यार करते जी, हैं? छोटका ससुर जिसका नाम आनंद सोनी है। देख सकते हैं एक पतोह है, एक जो पतोह का दर्जा थी, पुलिस प्रशासन के यहाँ गई थी? जी हाँ, दिल्ली में मैंने महिला आयोग को कॉल किया था कि मैम दूसरी बार उनको फ़ोन किया था तो आई वो, तो मैंने उनसे बोला कि मैम देखिए मेरे जो ससुर हैं बार बार मुझ पर हाथ उठाते हैं और मेरे साथ गंदी गंदी बातें बोलते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया मैंने कि मेरा पति भी आए दिन मुझ पर हाथ उठाता है। तो मैम ने बोला मेरे ससुर और छोटका ससुर को वहाँ से हटा दिया। अच्छा, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि आपके पति हैं जिनसे शादी हुआ है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? या आप में कमी है या उनमें कमी है? सच्चाई जो है जनता को बताइए कि कारण क्या है, वजह क्या है? कारण ये है कि हम उनके चाचा की बातों में नहीं है, उनका चाचा का भरम मैंने तोड़ दिया। वो चाहते थे कुछ इस लड़के को, मेरा हस्बैंड जिससे अफेयर होता था ना, उनके साथ मेरे छोटका ससुर और मेरे ससुर का अफेयर मतलब रिलेशन होता था। और यही भरम मैंने तोड़ दिया कि हर लड़की एक जैसी एक समान नहीं होती है। पैसे के लिए कोई कुछ नहीं करता, जरूरी नहीं कि हर लड़की पैसे के लिए अपना मतलब ईमान बेच दे। यानी आपके पति तो एक तरह से नालायक है? जी सर, किस काम का नहीं है, नाली का कीड़ा का समान है। अगर जो वो अच्छे होते तो उनके होते हुए मुझे कोई गंदी नजर से देख लेता, ऐसा हो ही नहीं सकता था अगर मेरा पति अच्छा, आपका इतना दिन में कोई बाल बच्चा हुआ है कि नहीं? तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी मार्च के महीने। मेरा हस्बैंड दिल्ली से दवाई लेके आया था, यहाँ 2 दिन रहा भी। प्रशासन से पास गई थी कि नहीं गई थी? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर मैंने महिला आयोग में कंप्लेन किया था तो वहाँ मतलब केस बोले लोग कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे ससुर को हटा दिया गया। फिर दूसरी बार मेरा हस्बैंड मनीष कुमार ने मतलब हाथ छोड़ा और मुझे ज़बरदस्ती बोला कि नहीं उन लोगों को बुलाओ, और बुलवाया गया। मेरे पति के दोस्त मुन्ना और उनके एक और दोस्त है राहुल भैया, उनके सामने मुझे माफ़ी मंगवाई ज़बरदस्ती कि तुम माफ़ी मांगो तभी तुमको मतलब ये लोग ऐसी करेंगे, रहने देंगे। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग की थी? क्या गई थी कि नहीं गई थी? जी हाँ, यहाँ भी प्रशासन के पास मैं गई थी, कोर्ट में केस भी दिया है। और मैं जब वहाँ कंप्लेन किया तो दूसरी बार कंप्लेन करने गए तो मुझे बोला गया कि तुम बार बार कंप्लेन कर रही है तो तुम्हारे ऊपर ही हम लोग केस कर देंगे। और मेरा जो कंप्लेन हम जो दिए उस कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थाना पड़ता है आपका? जी, मरौड़ा थाना पड़ता जी है। और उल्टा में मतलब मेरी सास ने 2 दिन बाद 20 तारीख के बाद हम लोग कंप्लेन किए थे। 20 तारीख को दिन छठ पूजा के दूसरे दिन, दूसरी जो छठ पूजा होती है ना, उस दिन हम गए थे अपने, मुझे पता चला कि मेरा पति आया हुआ है मुबारकपुर, तो हम उनसे मिलने गए कि हम पता करें कि उन्हें शादी क्यों की है। तो मेरी सास ने और मेरी सास उषा देवी, मेरी छुटकी सास पूनम देवी, मेरी ननद काजल और नेहा ने मतलब अचानक हमला कर दिया, मुझे मारा, और मेरे घर वालों को मारा गया। और ज़बरदस्ती हम उसके बाद हम लोग जाके लिखित कंप्लेन मरौड़ा थाना में दिए। यहाँ तक लोग वहाँ से बहुत कॉल किया मरौड़ा थाना को, कार्रवाई नहीं किया गया। जी नहीं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुआ। और वही 4 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मेरी सास ने कंप्लेन किया है, तो उस पर इतनी फास्ट कार्रवाई हुई है कि कहने लायक नहीं। तो आखिर आप अकेले जिंदगी गुजर बसर कर रही है, कैसे कब तक चलेगा ऐसा, आपको क्या लग रहा है? जी अभी तो 5 साल से तो ऐसा ही हम चल रहा है, बस कोर्ट के ठोकर खा रहे हैं। अभी आप मायके यहाँ हैं? जी 5 सालों से मैं मायके में रह रही हूँ। कैसे भरण पोषण होता है आपका? मेरे पापा के द्वारा होता है। पति फोन नहीं करता है? बिल्कुल नहीं सर, हम पैसा फोन करते कोई मदद नहीं करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वीडियो को अगर थाना प्रभारी यहाँ के देख रहे होंगे तो ऐसे प्रताड़ित जो महिला हैं काफ़ी बिलक बिलक के रो रही है, अपने दुख को बयां कर रही है। चाहिए अभी
हम चाहते हैं कि मेरे सास ससुर, मेरे पति मनीष कुमार, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये सच बोले कि हाँ मेरा जो बच्चा था वो किसका था। मेरा पति ये सबके सामने आप जो बताया। प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चा किसका बच्चा था? मेरे पति का। वो बोला कि मेरे पति ये बच्चा मेरा नहीं है और किसका बच्चा कि है? चाचा का, पापा का। यानी ससुर का है, जी। बड़े ससुर और छोटे ससुर का बच्चा है। जी उनके साथ आज तक आपका कोई संबंध भी नहीं बना, फिर बिल्कुल भी नहीं। आरोप लगाया जा रहा है, जी, झूठा आरोप। वो लोग चाहते थे कि मतलब यहाँ तो मुझे प्रेसाइज करते थे मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता कि जब छोटका ससुर बाथरूम में होता था तो मुझे ढकेला जाता था कि मैं उन्हें जाकर साबुन लगा दूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक कितनी दबली कुचली महिला है, अपने ससुर पर जो है ऐसा आरोप लगा रही है। कहाँ तक जायज़ है, सही है कि गलत है, जी, बताइए। बिल्कुल सही है। दिल्ली में मतलब कोई ससुर जहाँ 4-5 मर्द रहते हैं वहाँ बहुओं को नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं कि ये महिला जो है, इनके साथ जो घटना घटित हुआ है, इनके बातों से लग रहा है कि ऐसे ऐसे नाली के जो कीड़े हैं उनको जो है सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए। ऐसे सास ससुर को जो है, ये जो धरती पे बोझ समान है, इनके जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। माननीय और तमाम आला अधिकारियों से मेरा ये गुजारिश है, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो ऐसे अबला नारी को जो है, जो पिछड़ी है, दबली है, कुचली है, जो प्रताड़ित के शिकार हो चुकी है, जो जीने का जो जज्बा है खो चुकी है, कहीं ना कहीं एक आने वाले भविष्य में सोचती है कि मेरा भी एक परिवार फला फूलता परिवार खिले और मेरा भी पति मेरे साथ रहे। इस बात को देखते हुए ये अभी जी रही हैं। इसको जो है सरकार इसकी सहायता करे, पूरी तरह सब मदद करे, हर संभव मदद करे, ताकि ऐसे ऐसे महिलाओं को जीने का अधिकार मिल सके। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।